हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए, संडे का दिन है, सुबह सुबह का समय है, सब लोग सो रहे हैं, तो कोई जल्दबाजी भी नहीं है। संडे के दिन आराम से उठते हैं, आराम से सारा काम करते हैं। तो चलिए आज बाहर चल के थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, पेड़ पौधों के साथ में ही। बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे तो नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं अपना बाहर बैठते हैं। तो यहाँ पर मैं बाहर आ गई हूँ और अब मैं बस जो थोड़े बहुत पौधे हैं ना, इनमें थोड़ा पानी वानी डाल लूँगी और फिर यहीं पर थोड़ी देर के लिए मैं बैठने वाली हूँ। सुबह सुबह का समय है और संडे की सुबह ना बहुत सुकून भरी होती है, बिल्कुल भागदौड़ नहीं होती है। तो मैंने पेड़ों में पानी वानी डाला फिर, और मैं अपना मोबाइल अंदर छोड़ के चली गई थी। मोबाइल के बिना तो हम लोग रहेंगे नहीं कहीं पे भी, तो ये मोबाइल मैंने ले लिया है। और देखिए मेरे सामने ना अमरूद का पेड़ है, बिल्कुल सामने ही, और बहुत मोटे मोटे से अमरूद लगे हुए हैं। मुझे देख के पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मीठे मीठे से अमरूद हैं। तो चलिए मैं आपको अमरूद के पेड़ के पास लेके चलती हूँ, आज साथ में अमरूद तोड़ते हैं। और हमारे इस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे, बहुत मोटे मोटे से अमरूद लगे हुए हैं। देखिए, एक तो आपको दिख गया होगा पीले से रंग का अमरूद था, वो ज़्यादा पका हुआ है शायद। और एक ये अमरूद है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये कच्चा कच्चा सा मीठा मीठा सा लग रहा है देखने में। तो इस अमरूद को मैं तोड़ने वाली हूँ। मेरे से पहले कोई और तोड़े उससे पहले मैं इसे तोड़ लूँगी। तो मैं भी फटाफट से जाके अपने औजार हथियार ले आई थी। और देखिए हमने इस तरह का एक औजार बनाया हुआ है, लंबे से एक डंडे पर ना ऊपर एक नुकीली सी कुछ बांधा हुआ है। और इस लकड़ी से ना कितना भी ऊंचा अमरूद लगाओ हम उसको तोड़ लेते हैं। अभी मैंने 4 अमरूद तोड़े थे, एक अमरूद कच्चा टूट गया है, उसका मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी ना कई बार क्या होता है कि साइड वाला अमरूद अपने आप ही टूट जाता है। तो 3 ये पके हुए अमरूद है, एक कच्चा है। और अभी मैंने नहा लिया है। मैंने आज ये ब्लू कलर का सूट पहना है। ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसकी सिलाई बहुत अच्छी हुई है। और ये मुझे मेरी बड़ी ननद ने दिया था। और गिफ्ट में मिली चीज़ें तो वैसे भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो चलिए जी, मैं नहा ली हूँ, तैयार हो गई हूँ। अभी मुझे पूजा करनी है और अभी ले लेते हैं अपना लज्जा वस्त्र। तो यह मेरा पूरा सूट और आज का ये लुक आपको कैसा लगा जरूर बताना। तो चलिए, पूजा करनी है तो सिर पे भी रखना होगा। तो चलिए आप भी आ जाइए मेरे साथ, मंदिर में पूजा करते हैं मिलके। चलिए आपको भी दर्शन करा देती हूँ। और देखिए, ये है लड्डू गोपाल जी का आज का श्रृंगार। लड्डू गोपाल जी ने आज येलो और सी ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन की पोशाक पहनी है। बहुत ही सुंदर सी ये पोशाक है, आपको कैसी लगी जरूर बताना। और लड्डू गोपाल जी का आज का श्रृंगार आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताना। तो चलिए फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ। पहले शिवलिंग बनाना है, उसके बाद पूजा करनी है। और देखिए, शिवलिंग बनाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं, बस ये थोड़ी सी मिट्टी चाहिए होती है। और बना ली है, और ये बस ऐसे जोड़ दूंगी, बहुत आसानी से झटपट बन जाते हैं। ऐसी कोई आकृति तो ज़्यादा होती नहीं है। बस इस तरह से छोटे से शिवलिंग बन गए हैं। बस मैं इनको प्लेट में विराजमान कर दूंगी और फिर इनका पूजन कर लूँगी। मैं छोटी सी प्लेट में शिवलिंग को विराजमान किया है। और जो अमरूद मैंने तोड़े थे ना, वही अमरूद आज मैं भोग में समर्पित करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जल, दूध और फिर से जल 3 बार मैंने शिवलिंग का अभिषेक कर दिया है। उसके बाद मैंने बेलपत्र वगैरह चढ़ाकर शिवलिंग का पूजन कर लिया था। फिर हर रोज की तरह मैंने आरती कर ली थी। संडे का दिन है तो तुलसी जी को तो सींचना नहीं है, इसलिए मैंने सूर्य देवता को अर्घ दे दिया था। उसके बाद सीधा मैं किचन में आ गई हूँ। अभी मुझे सबके लिए चाय बनानी है और मेरा व्रत है, तो पहले गैस को साफ कर लेते हैं। देखिए, अब तक सब कुछ ठीक था, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन पिताजी एक आवाज लगाते हैं और मेरे सारे हालात बदल जाते हैं। तो क्या होता है अभी सुनवाती हूँ। चार 5 आदमी आए हुए हैं। अभी जैसे ही मुझे पता चला कि पिताजी के पास 4 लोग आए हुए हैं, उनका खाना बनाना है और खाना भी मुझे 15-20 मिनट में ही तैयार करना है। तो फटाफट मैंने आलू ले लिए थे। जब भी कोई जल्दी सब्जी बनानी होती है ना, तो फिर मैं आलू का ऑप्शन लेती हूँ। आलू की सब्जी बहुत झटपट से बन जाती है। यहाँ पर जब तक कुकिंग ऑयल गर्म होगा तब तक मैं टमाटर काट लूँगी, फिर हींग जीरे में मैं छोंक दूँगी सब्जी को, और तरीके में आलू की सब्जी बना दूँगी। सूखी सब्जी मैंने सुबह भिंडी की सब्जी बनाई थी, वही काम आ जाएगी, यानी 2 सब्जियाँ हो ही जाएंगी। और साफ़ सफाई देखिए मैं साथ साथ करके चलती हूँ, क्योंकि मेरी किचन ना बहुत
छोटी है। अगर हम साथ के साथ इसको नहीं संगवाएंगे तो फिर पूरा स्लैब जो है भर जाएगा और काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए साथ के साथ मैं किचन की सफाई भी करती रहती हूँ। उसके साथ ही जो सुबह आटा गूंदा था वो बहुत कम रहेगा। अभी 4-5 लोगों के लिए और मुझे आटा गूंदना था, तो मैंने और आटा गूंद लिया है। आटे को थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी, जब तक मैं दूसरा काम करूंगी तब तक आटा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। और देखिए मेरी जो आदत है ना इस साफ सफाई वाली, ये भी मुझे बहुत लेट करवा देती है, क्योंकि मुझे बार बार स्लैब पर कपड़ा मारने की आदत है। अभी चाय बन गई है, तो चलिए मेरा तो चाय पीने का प्लान अभी बिल्कुल कैंसिल हो चुका है, लेकिन बेटी को चाय दे देती हूँ, बाकी सबको चाय दे देती हूँ। इसके बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि बड़े बूढ़े आए हुए हैं तो घी बूरा डाल देती हूँ। घी बूरा सबसे अच्छा रहता है। हमारे हरियाणा में खातिरदारी तभी होती है जब घी बूरा खिलाते हैं। और बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि घी बूरा की रेसिपी क्या होती है। रेसिपी कुछ नहीं होती है, बस आप बूरा ले लीजिए और घी गरम करके उसमें डाल दीजिए। और अभी तो इतनी गर्मी है कि घी वैसे ही गरम रहता है बिल्कुल। तो घी मैंने इसमें डाल दिया है, घी बूरा तैयार हो गया है। अब मैं रायता बना लूँगी। रायता भी झटपट से बन जाता है, इसलिए रायता भी अच्छा भी लगता है खाने में और बन भी जल्दी जाता है, तो रायता भी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दही ले लिया है 2 पैकेट, अच्छे से उसको मैश कर लिया है। उसके बाद इसमें मैं 1 पैकेट लस्सी डाल दूँगी, क्योंकि खाली दही का रायता भी नहीं इतना अच्छा लगता है। थोड़ी सी लस्सी भी डाल दो ना साथ में, तो बहुत टेस्टी रायता बन जाता है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर बूंदी डाल दी थी, और जीरा मैं हमेशा पहले से ही भून के रखती हूँ, ताकि कभी भी जल्दी हो तो जीरा भूनने का झंझट ना रहे। तो यहाँ पर मैंने भुना हुआ जीरा डाल दिया है, और यहाँ पर मिर्च और नमक डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया। झटपट से सब चीज़ों को मिलाया और रायता बनकर तैयार हो गया। रायता भी सभी को अच्छा लगता है, तो रायता भी बन गया है। अभी लीजिए जी, सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। बस मुझे इसमें हरा धनिया डालना है और झटपट से हमारे आलू टमाटर की सब्जी भी बन जाएगी। अब फटाफट से मैं प्लेट लगा दूंगी। तो यहाँ पर मुझे 5 थालियाँ लगानी हैं, 4 जो लोग आए हैं उनकी और पिताजी की। तो फटाफट से मैं ये सारी प्लेट लगा दूंगी। इसमें रायता, सब्जी, जो सुबह की भिंडी की सब्जी है वो भी डाल दूंगी। तो सब चीज़ों की झटपट से मैंने यहाँ पर प्लेटिंग कर ली थी। पहले मैंने सारी चीज़ें ना कटोरियों में डाल डाल के रख ली थी, उसके बाद मैं प्लेट्स में इन्हें लगाऊंगी। और फिर मैंने अपनी बेटी को बुला लिया था, क्योंकि सर्व करने के लिए मुझे किसी ना किसी की हेल्प चाहिए थी। और संडे था तो ये सबसे बढ़िया बात थी कि बेटी घर पर है। कि जल्दबाजी में मैं खीरा काटना भूल गई थी, तो बाद में मैंने ध्यान आया तो मैंने खीरा काट दिया। इतनी देर में सब लोग बाहर आके बैठ गए थे। तो अभी पिताजी और उनके साथ जो भी मेहमान हैं वो सब आकर बैठ चुके हैं। बाद में मैं आपको सभी से मिलवाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। बेटी सबको पहले पानी दे के आई है, उसके बाद ये था कि एक एक रोटी मैं सेकती जाऊंगी और एक एक प्लेट वो लेके जाती जाएगी। प्लेट मैंने पहले ही तैयार करके रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी बेटी इतना नहीं कर पाएगी इतना जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक रही हूँ और फटाफट से वो सभी को रोटी खिला देगी। अचानक से जब पता चलता है ना कि कोई आता है तो हाथ पैर फूल जाते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा हम शांति से काम करते हैं ना तो सारा काम झटपट से हो जाता है। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत झट से सारा काम हो जाता है। तो अभी सभी को खाना सर्व कर दिया है। अभी चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये मम्मी के मायके से आए हुए हैं, तो मम्मी के भाई वगैरह हैं ये। तो 4 लोग ये आए हुए हैं, और उधर की तरफ जो वाइट कपड़ों में है वो हमारे पिताजी हैं, यानी मेरे ससुर जी हैं। सब लोग खाना खा रहे हैं। अभी चलिए पर्दे को लगा देते हैं, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि हम चोरी चोरी से उनको देखते हैं। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और खाना ऑलमोस्ट बन चुका है। खाने का सारा काम अभी हो गया है, बस अभी मुझे सारा संगवाना है। और अचानक से मुझे लगा जैसे पिताजी आवाज़ लगा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। और अभी सब लोग खाना खा चुके हैं, बस मुझे सारा किचन क्लीन करना है। देखिए हमारे यहाँ पर तो हम लोग पर्दा करते हैं। आप लोग पर्दा करते हैं या नहीं करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी बस जितना भी सारा फैलाव फैलाया है ना उस सबको मैं समेट दूंगी। वैसे मैं फैलाव बहुत कम फैलाती हूँ, साथ के साथ समेटते हुए चलती हूँ, ताकि बाद में ज़्यादा काम ना रहे। अभी सब लोगों ने खाना खा लिया है और सब लोग ना पिताजी की बैठक में ही बैठते हैं, वहीं पर सब लोग ताश वाश खेलते हैं। तो ये सब लोग भी वहीं जा रहे हैं। अभी चलिए हम भी जाके देख लेते हैं घर के अंदर क्या हाल है। तो देखिए सारा मुझे संगवाना है, खाना वाना सब हो चुका है। सब लोग जा चुके हैं और अभी ये सब मुझे संगवाना है। फटाफट से सारा जो टेबल है इसको क्लीन कर देते हैं। जब कोई मेहमान आता है तो झटपट इतनी एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और अब बस ये सारी थालियाँ, सारे बर्तन वगैरह ले जाकर मुझे सिंक में रखने हैं। और देखिए सुबह से अगर मुझे पता होता है ना कि कोई आने वाला है तो मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर लेती, लेकिन अचानक से पता लगा तो बस जो मेरी समझ में आया, जैसा मेरे से हो पाया वैसा मैंने खाना वाना बना के सबको खिला दिया है। अभी मैं किचन को क्लीन कर लूँगी। बर्तन वगैरह सारे मैंने सिंक में रख दिए हैं। अभी मेरे सावन के व्रत चले हुए हैं और सुबह पूजा वूजा करने के बाद ही मैं चाय पानी पीती हूँ। तो सुबह जब मैंने पूजा की उसके बाद जब चाय बना रही थी तो फिर मेहमान आ गए, फिर मैं खाने वाने में लग गई। तो मैंने अभी पानी वानी नहीं पिया है, प्यास बहुत लगी है, तो सबसे पहले मैं पानी पी लूँगी। अभी किचन भी क्लीन हो गया है और मेहमान भी जा चुके हैं। तो अभी मैं फ्री हूँ, इसलिए अभी मैं चाय बना लेती हूँ। आज व्रत है, अभी तक चाय नहीं पी है, तो चलिए फटाफट से चाय बनाती हूँ। एक मन कर रहा है कि चाय नहीं बना के शिकंजी वगैरह कुछ बना लूँ। एक मन कर रहा है कि चाय बना लूँ, चाय नहीं बनाऊंगा तो सिर में दर्द रहेगा। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ।
तो देखा, अचानक जब मेहमान आते हैं तो हमारी क्या फिरकी बनती है। आपको ये जल्दबाजी वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाय।